हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज के इस ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर के रूप में वीडियो में हम लाए हैं टेंस का टॉपिक। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानकारी करते हैं टेंस के विषय में। अंग्रेजी भाषा में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो इस प्रकार से हमारे टेंस होते हैं 3, और इन तीनों टेंसेस को चार भागों में विभक्त किया गया होता है, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला है इंडेफिनेट टेंस, जो कि सामान्य काल होता है। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें अपूर्ण काल होता है, अर्थात कार्य की निरंतरता होती है। तीसरा परफेक्ट टेंस, जिसमें कार्य की पूर्णता दर्शाई जाती है, अर्थात वक्ता के कहे जाने तक कार्य पूर्ण हो गया होता है। चौथी शाखा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हिंदी में कहलाता है पूर्ण एवं अपूर्ण काल। इसमें कार्य का कुछ हिस्सा कहे जाने तक पूर्ण हो गया होता है, किंतु कुछ जारी रहता है। तो इसमें दोनों ही अवस्थाएं होती हैं कार्य की, कुछ पूर्ण हो गया होता है और कुछ अपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आज हम शुरुआत करते हैं पहले टेंस से, जो कि बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की हिंदी पहचान की। तो हमें टेंस जानने के लिए पहचान आना आवश्यक है। और इसमें हम पहचान के लिए कुछ शब्द लिखेंगे, जिससे हम हिंदी में वाक्य का टेंस आसानी से पहचान सकें। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द दिए होते हैं। तो दोस्तों, हम इन शब्दों की सहायता से वाक्य का टेंस आसानी से पहचान सकते हैं। हिंदी वाक्य में आपको टेंस पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर दिया होगा ता है, ती है अथवा ते हैं। इन शब्दों से हम टेंस की पहचान कर लेंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी में पहचानने के लिए भी कुछ शब्द अंग्रेजी वाक्यों में दिए होते हैं। तो अंग्रेजी में हम पहचान किस प्रकार से करेंगे? तो आइए लिखते हैं अंग्रेजी पहचान। इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में ऑलवेज, नेवर, ऑफन,
seldom, rarely, scarcely, hardly, usually, generally, occasionally, sometimes, on Sunday, Monday, every day, week, daily, frequently, और frequently के अंदर एज फोर ट्वाइस ए डे, अर्थात कोई काम दिन में एक बार, थ्राइस ए डे, इत्यादि शब्द दिए होते हैं। तो एक बार पुनः हम रिपीट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को पहचानने के लिए अंग्रेजी वाक्यों के अंदर ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑन संडे, मंडे, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, फ्रीक्वेंटली में ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे इत्यादि शब्द दिए होते हैं। जिन वाक्यों में ये शब्द आपको अंग्रेजी में दिए हुए मिले तो आपको समझ लेना है कि दिए गए वाक्य का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब बात करते हैं हम टेंस के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का तात्पर्य होता है संरचना। अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए जो संरचना होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। इस प्रकार से अंग्रेजी में वाक्य बनाया जाता है। वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमको लगाना होता है कर्ता, कर्ता के बाद रखते हैं क्रिया, क्रिया के बाद रखते हैं कर्म और कर्म के पश्चात शेष शब्द लिखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस टेंस के वाक्य बनाने की। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में दोस्तों सकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाएंगे उसके लिए हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं। सर्वप्रथम वो ही लगाना हमको कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अथवा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़कर इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्य क्रिया लगा देने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखकर अदर वर्ड को लिख दिया जाएगा।
तो इस प्रकार से ये हुआ आपका पॉजिटिव वाक्य बनाने का सूत्र। इस सूत्र की सहायता से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स। एज फॉर, हम एक वाक्य लेते हैं, राधा एक मधुर गाना गाती है। तो दोस्तों आप पहचान सकते हैं वाक्य के अंत में जो हमको कीवर्ड दिया है हिंदी में, वो दिया है गाती है। अर्थात यहाँ पर कीवर्ड के रूप में हमको ती है मिल गया है, जिससे हम पहचान लेंगे कि उक्त वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। अब हम इसको सूत्र के अकॉर्डिंग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको कर्ता की जरूरत पड़ेगी। कर्ता वाक्य के प्रारंभ में दिया होता है, तो हम कर्ता पहचान सकते हैं। कर्ता हुआ हमारा राधा, और हिंदी वाक्यों में जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में दी होती है। तो यहाँ पर क्रिया हो गई गाना, और एक मधुर गाना जो हमारा बचा वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, कर्म। तो इसको हम सूत्र के अकॉर्डिंग लिख देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा बना राधा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लगा देंगे राधा। उसके बाद हमको क्रिया लगानी है। अब क्रिया के रूप में हमको यहाँ पर सिंग क्रिया बनती है, जिसका मतलब होता है गाना। लगाएंगे हम क्रिया सिंग। अब चूंकि हमारा जो कर्ता है वो एक वचन है, और एक वचन कर्ता होने के कारण हमको क्रिया के साथ में एस या ई एस जोड़ना होगा। तो हम राधा के साथ लगाएंगे सिंग्स। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट है हमारा एक मधुर गाना, तो सिंग्स के बाद लगा देंगे ए स्वीट सॉन्ग। तो सेंटेंस हमारा बना दोस्तों, राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो क्या है, बच्चे, जिसको हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। उसके बाद हमको क्रिया देखनी है। क्रिया है खेलना, तो चिल्ड्रन के बाद लगा देंगे प्ले। अब चूंकि यहां पर हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन है, इसलिए हमको यहां पर एस ई एस नहीं लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों हमारा क्रिकेट, और शेष शब्द के रूप में हमारा बचा प्रतिदिन, जिसको हम लिख देंगे एवरी डे, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सेंटेंस बनकर आया चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब यहां पर एक विशेष बात दोस्तों आपको हमने वो क्लियर नहीं की है, वो है कि हमको किस समय तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और किन स्थिति में हमको क्रिया के साथ एस ई एस जोड़ना होता है। तो क्लियर करते हैं एक नोट के रूप में। यदि वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट कर्ता एक वचन सिंगुलर
ही, सी, इट, वह कोई नेम हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस जोड़कर लगाते हैं। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस वाली फॉर्म का इस्तेमाल केवल सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता ही, सी या इट वह कोई नेम होने पर ही किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि दिए गए वाक्य का कर्ता बहुवचन प्लूरल आई, वी, यू या दे हो तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्लियर है, हमको बहुवचन कर्ताओं के साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और कर्ता एक वचन होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़कर लिखना होता है। इसको हम और एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। दोस्ती करने के लिए दो बराबर के लोगों की आवश्यकता होती है, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अगर दोस्ती बराबर वालों में नहीं हुई तो वो अनबैलेंस हो जाती है। उसी प्रकार से यहां पर हमको कर्ता की वचन के अकॉर्डिंग ही क्रिया का इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे वाक्य में एरर होगा और वो गलत हो जाएगा। हमारा कर्ता एक वचन है तो हमको क्रिया भी उसके साथ एक वचन लगानी है। बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन क्रिया लगानी होती है और बहुवचन क्रिया जो होती है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया की पहली फॉर्म अपनी आप में बहुवचन होती है और उसको एक वचन बनाने के लिए उसके साथ में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। क्रिया के साथ एस ईएस जोड़ने से वो एक वचन बनती है न कि बहुवचन, जबकि नाउन के साथ एस ईएस जोड़ने से नाउन बहुवचन बनता है। क्रिया के साथ में उल्टा होता है। तो आइए हम और कुछ उदाहरण हल करते हैं। राजू एक पत्र लिखता है। सब्जेक्ट हुआ राजू, क्रिया हुई लिखना, राइट। अभी हमने जैसा जाना उसके अकॉर्डिंग राजू हमारा एक वचन करता है तो क्रिया में क्या जोड़ देंगे? एस। ए लेटर, मैं प्रतिदिन टेलीविज़न देखता हूं। करता हुआ दोस्तों हमारा आई और आई बहुवचन कैटेगरी में है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे देखना, देखने को लिखेंगे वॉच।
टेलीविज़न, और शेष बच गया दोस्तों प्रतिदिन, तो लिख देंगे एवरी डे। अब हम इस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमको हिंदी में नहीं शब्द का इस्तेमाल करना होता है। वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए हिंदी में नहीं शब्द जोड़ देते हैं। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले लगाना है कर्ता। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमको यहां पर सहायक क्रिया के साथ में नॉट का इस्तेमाल करना है अंग्रेजी में। तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सहायक क्रिया लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज, और डू डज के साथ में हमको लगाना है नॉट। और डू डज आने पर आपको डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब हमको एस वाली फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिख देंगे। जिस प्रकार से हमने पहला एग्जाम्पल हल किया था पॉजिटिव में, उसी एग्जाम्पल को हम हल करते हैं। राधा एक मधुर गाना नहीं गाती है। अब इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे। करता हुआ राधा, राधा चूंकि एक वचन है, सहायक क्रिया इसके साथ में लगाएंगे डस, और नकारात्मक बनाने के लिए जोड़ देंगे नॉट। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया ए स्वीट सॉन्ग। हम प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सेंटेंस बनाएंगे। करता हुआ वी के साथ में सहायक क्रिया डू, नकारात्मक के लिए नॉट, खेलना क्रिया प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और अदर वर्ड के रूप में एवरी डे। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें, एक वचन कर्ता ही सी इट नेम के साथ में सहायक क्रिया लगाई जाएगी डज, और बहुवचन के साथ में डू। एक वचन कर्ता ही सी इट और कोई नेम होने पर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी डज। बहुवचन कर्ता आई, वी, यू और दे होने पर
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। एक वचन कर्ताओं के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानकारी करेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। और दूसरा WH शब्दों से बनने वाले। दो कैटेगरी हो गई यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। एक तो वो जो सहायक क्रिया से शुरू किए जाते हैं और दूसरा वो जो कि WH शब्दों से बनाए जाते हैं। अब हमको ये भी जान लेना जरूरी है कि किन प्रश्नों को हम सहायक क्रिया से बनाएंगे और कौन से प्रश्न WH शब्दों से बनाए जाएंगे। तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया वाले प्रश्नों की। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में दिया होता है, वे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। एज फॉर, उदाहरण के रूप में, क्या राधा एक मधुर गाना गाती है। तो जैसा कि हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड आ गया है क्या। इस प्रकार से ये क्या क्वेश्चन वर्ड वाक्य की प्रारंभ में होने पर वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी के अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको जैसा कि पता है
डू और डज इस्तेमाल होती है। यहां पर हमारा कर्ता है वो है राधा, एक वचन, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी डज, और डज के बाद में राधा, और उसके बाद में क्रिया सिंग, ऑब्जेक्ट ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है वो WH से होता है। तो WH के बारे में जानते हैं। WH शब्दों से बनने वाले प्रश्न। जिन हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसकी, कौन सा, कितना इत्यादि वाक्य के बीच में दिए हों वे अंग्रेजी में उसी WH वर्ड से शुरू किए जाते हैं। एज फॉर, जैसे कि, बच्चे प्रतिदिन क्रिकेट कब खेलते हैं। तो जैसा कि लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन वर्ड इस वाक्य में दिया है वो है कब, जो कि वाक्य के बीच में आया है। अतः हम इसका ट्रांसलेशन जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो हमको इस कब से ही वाक्य शुरू करना होगा। तो अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कब, कब को लिखेंगे हम व्हेन। इसके बाद हमको लगानी है हेल्पिंग वर्ब जो कि लगेगी डू। उसके बाद में सब्जेक्ट चिल्ड्रन, क्रिया प्ले, क्रिकेट एवरी डे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला बनाते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो यहां पर आपके दो सूत्र बनेंगे, दो फॉर्मूलाज होंगे। एक सहायक क्रिया वाला जिसमें आपको सबसे पहले लगाना होता है डू या डज। डू डज के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आपको जैसा कि विदित है
प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारा फॉर्मूला बनेगा WH के लिए, तो सबसे पहले हमको WH वर्ड लगाना है और WH वर्ड के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी है डू या डज। डू डज के बाद में वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगा के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या वह रोज विद्यालय जाता है? तो हमारे हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया है क्या, तो हमको सहायक क्रिया से ये शुरू करना है। कर्ता हमारा वह एक वचन पुल्लिंग है ही, और ही के साथ में हमको लगाना है डज। डज के बाद में हमको सब्जेक्ट लगा देना है जो कि ही। क्रिया हमारी जाना, जिसको हम लिखेंगे गो फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और जाने के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है टू। उसके बाद में स्कूल और शेष बचा डेली, अंत में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह रोज मंदिर क्यों जाती है? अब हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया वाक्य के बीच में। ट्रांसलेट करने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को हम अंग्रेजी में शुरुआत में लिखेंगे, तो क्यों को लिखेंगे हम वाई। वाई के बाद में हमको सहायक क्रिया रखनी है, सहायक क्रिया लगाई जाएगी डज। सब्जेक्ट हुआ एक वचन स्त्रीलिंग से, क्रिया गो टू टेम्पल डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वाक्य को प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाने के लिए हिंदी में क्वेश्चन वर्ड के साथ में नहीं शब्द और जोड़ दिया जाता है। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूला हमारा होगा डू या डज। डू डज के बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में इसको नेगेटिव में तब्दील करने के लिए नोट लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मूला होगा वो होगा दोस्तों WH वाला। तो यहाँ पर WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू डज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में
क्वेश्चन मार्क। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या तुम प्रतिदिन टेलीविज़न नहीं देखते हो? सूत्र के अकॉर्डिंग प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड क्या है और वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए नहीं जोड़ दिया है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये सहायक क्रिया से बनेगा। सहायक क्रिया हम लगाएंगे इसमें डू, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है। डू के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे यू। यू के बाद में हमको सूत्र के अकॉर्डिंग क्या लगाना है नकारात्मक करने के लिए? नॉट। क्रिया लगाएंगे वॉच टेलीविजन एवरी डे और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा, डू यू नॉट वॉच टेलीविजन एवरी डे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं आते हो? तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ यहां पर क्यों। क्यों को अंग्रेजी में लिखेंगे वाई। वाई के बाद में डू, कर्ता यू, नेगेटिव के लिए नॉट, आना कम, टू स्कूल एवरी डे। अंत में क्वेश्चन मार्क। वे टहलने क्यों नहीं जाते हैं? रात को आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कर्ता हमारा बना वे, और वे के साथ में सहायक क्रिया लगेगी डू, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, जिसको हम लिख देंगे वाई। वाई के बाद में डू, कर्ता दे, वाई डू दे। उसके बाद में नेगेटिव के लिए नॉट, जाना गो, फॉर वॉक, और अंत में क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन वर्ड हुआ चौथे वाक्य में, क्यों, क्यों को वही लिखेंगे वाई, वाई के बाद में डू, डू के बाद में कर्ता द स्टार्स, टिमटिमाना ट्विंकल आकाश में, इन द स्काई और रात को एट नाइट। अब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा रात को आकाश में तारे क्यों नहीं टिमाते हैं। अब हमने ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया है, तो हमको करना क्या है, कर्ता के बाद में नॉट जोड़ देना है, बाकी फॉर्मेशन जो वाक्य की है वो पूर्वतः रहेगी। वाई डू द स्टार्स नॉट ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अब हमारा नेगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी बन गया है। तो ये हमारे हुए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। थैंक्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। कल उन्हें आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर। थैंक यू वंस अगेन।